नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी, इसमें पूरे साल के करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आज सेट रहने वाला है 7, जहाँ पे इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर के, वो इसी टाइप के पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले वीडियोज ने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले भी है, वन लाइनर भी है, दोनों टाइप के हैं और पूरे सारा करंट अफेयर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इसको देखिए और यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके जो करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं वो देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे भी आपके लिए वीडियो रहने वाली है अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, किसकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो किसके नाम पे किया गया है? देवी अहिल्या होलकर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 2 मई, सॉरी सेकंड है, सेकंड जो है आपका मई 2025 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा बना था? पहला आपका मिजोरम बना था। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तीसरा है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया आपका भारत जैन। अगला है चौथा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन रहने वाला है त्रास वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट है। पांचवा है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, 2 चरण में होगी। उत्तराखंड में पहले चरण में होने वाली 2026 में, और 27 में जो होने वाली है वो फिर और जगह होगी। ठीक है, तो हिमाचल और जो आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या होने वाली है? फर्स्ट चरण में होने वाली है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान यहाँ पे लगाया हुआ है? ठीक है, ये लगा हुआ है 6.5। कितना है आपका? 6.5%। अगला है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा और डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए, सही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ठीक है, पहला क्या रहने वाला है? पहला आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं ये गलत है आपका। ठीक है, और अगला है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है आपका ये। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई थी ना, इसके ऊपर बात करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका ये। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 125 पुलिसकर्मियों का है। बिल्कुल सही है ये भी आपका। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पोस्टों पर है। बिल्कुल ये भी सही है आपका। ठीक है, और चौथा है, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था, गलत कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है, मतलब सभी क्या है हमारे सही दिए हुए हैं। ठीक है, अगला है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति यहाँ पे जताई है। किसने? असम और मेघालय के द्वारा। और किसकी नदी की बात करें हम? ब्रह्मपुत्र रिवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका कुल्सी योजना है। ठीक है, अगला है 10वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये बना हुआ आपका चिनाब रिवर पर। 11वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है आपका। सेकंड है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की
स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। WHO डे हम जो स्वास्थ्य बनाते कब आते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, ठीक है, जो 1948 से स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। 12वां है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये हरियाणा के हैं, ठीक है, ये हरियाणा का है, इनका नाम है संदीप आर्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? कितने तक? 10 अरब डॉलर की यहाँ पे निवेश करने की घोषणा यहाँ पे की है। तो किसके द्वारा की गई है? ये की है एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो इसके द्वारा की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे वीडियोस में लेके आऊंगा, ठीक है। किस राज्य की 2 आंध्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी, ठीक है। अभी 91 हो गया रामसर स्थल की है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में टोटल रामसर स्थल पूछेगा तो 91 है, ठीक है। तो देखिए, तो जो अभी खींचन और मेनार को ऐड हुए हैं ये राजस्थान के हैं, ऑप्शन नंबर डी। 15वां है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ठीक है, ये बन गया आपका बेंगलुरु बन गया है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 16वां है, इतिहास में पहली बार दुनिया की एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है, ठीक है, किस नाम से जारी की गई है? इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका अवी लिस्ट। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% घर कितनी रह गई है? ठीक है, ये घटी हुई है अभी, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आपका 5.3%। 18वां है, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी यहाँ पे बन गई है? ठीक है, ये बनी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर डी। 19वां है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए उद्देश्य से किस ऑपरेशन शुरुआत की है? देखिए, रिसेंट में 3-4 साल में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ना, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर, ये जितने भी है, ठीक है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। तो अभी आपके जो ईरान से आने के लिए था वो ऑपरेशन सिंधु था। 21वां है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय खैनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला हुआ है? ये कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है, GI टैग। तो राइट ऑप्शन रहेगा, तो किसकी बात कर रहा है? ये भारतीय मादक पेय खैनी कह रहा है, ठीक है। तो खैनी कहाँ का है? ये आपका गोवा का है। अगला है 22वां, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बन गई है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट है। देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन चीजों को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। 23वां है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत की है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला है 24वां, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफ्राफ्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसको अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में ये इसका एक कैंपस खुला हुआ है, ठीक है, सिंपल इसको याद रखना, ठीक है। तो इसके जो पहले डीन बने हुए हैं वो किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये है आपके प्रोफेसर M सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और विकलांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है प्रतिमा? देखिए, अभी इलेक्शन है तो बिहार में ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ढोंग चलते रहता है सरकारों का, जहां पे इलेक्शन होते हैं वहीं पे काम करती है और जगह करती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखना उत्तराखंड में भी इलेक्शन होंगे 27 में, और अगले साल 26 में देखना दुनिया भर की स्कीम लेके आएंगे। अब ये कुछ लेके नहीं आएंगे, पर इलेक्शन से पहले 4 महीने पहले दुनिया भर की स्कीम लाके रख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे तो ये हो जाएंगी 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? योग नीति इंपॉर्टेंट होगा, उत्तराखंड बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए
50% आरक्षण की घोषणा की है। तो किसकी कौन सी गवर्नमेंट ने यहाँ पे की है, कौन सी राज्य सरकार ने यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये है असम गवर्नमेंट। तो असम गवर्नमेंट ने इसमें क्या हुआ है, ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की यहाँ पे घोषणा की है। बस सरकारें चली इसी तरीके से आरक्षण बढ़ो बस, ठीक है। 28वां है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, ठीक है। ये बन गया आपका जर्मनी। 29वां है यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है, बिल्कुल राइट है आपका। अगला कह रहा है हार्ट लैम्प एक सम्मान होने वाला भारत का पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के विभिन्न समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। गलत है क्योंकि ये तमिल नहीं है, ये कन्नड़ है शायद, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो हो जाएगा, एक बार इसको कैसे चेक करना, आई थिंक कन्नड़ ही है जहां तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओनली वन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्नड़ी है, इसको देखना, आई थिंक मैं कह रहा हूं कन्नड़ी है, ठीक है, इसको देखना फिर क्रॉस चेक करना, आई थिंक इसका कन्नड़ी था आंसर। 30वां है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का मेस्ट्रोनॉमी से नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अभी आपने पुलिस के एग्जाम में देखा था ऐसा क्वेश्चन बना था एक श्रीनगर वाला, ठीक है, शिल्प सिटी वाला जो दिया हुआ था, तो कहीं नहीं क्रिएटिव सिटी का भी आगे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये लखनऊ हुआ है, इसको याद रखना। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी यहाँ पे बन गई है? तो कौन सी बनी हुई है अभी, ये बन गई है आपकी एडवीडिया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर एडवीडिया क्या सबसे मूल्यवान कंपनी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ये है ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो गया, ठीक है। 33वां है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला कौन बनी है? ब्लेज मैट्रीवेली। 34वां है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कह रहा है, ठीक है, 2026 को कौन सा वर्ष यहाँ पे बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है। जैसे 2023 क्या था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था ना, तो इसी टाइप से हर साल यूएन कुछ ना कुछ डेट यहाँ पे साल को उसको चीजों को प्रमोट करने के लिए चीजें करता है ऐसी, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए सतत विकास जो लक्ष्य सूचकांक है 2025 का डेटा जो आया था उसमें, तो अभी भारत को जो उसकी रैंक मिली है ये मिली हुई है 99 रैंक, ठीक है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश यहाँ पे रहा है? ये रहा हुआ है आपका आइसलैंड। देखिए ये जो वीडियो है ना आपके रामबाण वीडियोस हैं, यहाँ पे देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट है पूरा आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे इंडेक्स भी आपको करवाए जा रहे हैं, तो ये वीडियो को देखिए, ठीक है। 37वां है भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमेडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? ये नोमेडिक एलिफेंट क्या है? एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अभी हुई थी इसको आपको बताना है, तो ये हुई थी मंगोलिया में, और किसके बीच में है? भारत और मंगोलिया के बीच में है, ठीक है, नोमेडिक एलिफेंट। 38वां है अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके जो मतलब इनके जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका ने 3 ईरान साइट जो ईरान के 3 परमाणु साइट थे ना, वहां पे बॉम्ब गिराए थे, ठीक है। इनके 3 जो मेन जहाज है वो गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा। 39वां है आईपीएल मैचों में 3 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से बन गए होंगे? ये तो रोहित शर्मा ही बने होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40वां है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। 41वां है किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएस वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है
सुरुचि सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत ने अभी लगाया इंग्लैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, 43वां है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसे जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ अफ्रीका गए थे फाइनल में, तो साउथ अफ्रीका ने पहली बार यहाँ पे जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक रहा है? ठीक है, तो ये कौन सा रहा था ये बोला गया यहाँ पे। तो देखिए पहला आपका एग्रीटेक हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और एआई, डीप सेक और साइबर सुरक्षा। तो 2 3 4 2 3 4 हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ट्रेवल टेक नहीं था यहाँ पे। ठीक है, 45वां है फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसे जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम जितने भी होते हैं इनको पढ़ लेना एक बार एग्जाम में करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अभी जो छाए हुए हैं यही जीत रहे सब जगह। ठीक है, जेनिक सिनर और अल्कराज मोस्ट ऑफ यही अभी फेमस है। ठीक है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 18वां संस्करण था इस बार और पहली बार यहाँ पे आरसीबी जीती है। ठीक है, तो आरसीबी काफी टीम ये कह सकते हैं कि न्यूज में भी रहती है, न्यूज में तो क्या रहती है मतलब। ठीक है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस बार जीत भी गया है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। अगला है हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, हैदराबाद में अभी हुई थी मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये किसका जीता गया है? ओपन सुजाता चुआंगगिर के द्वारा। ठीक है, ओपन सुजाता चुआंगगिरसी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। 48वां है किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है अभी? ठीक है, तो ये है सोनू सूद को। 49वां है यहाँ पे किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा की गई? अभी ये की गई है आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की हम बात करेंगे तो ये राजीव मेमोनी जी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस है, इससे पहले मैंने जो 6 पार्ट बनाए हुए हैं आप वो भी देखिए, क्योंकि आपके यहाँ से करंट अफेयर का एक पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 मिनट की वीडियो थी और पूरे 50 क्वेश्चन हमने कर लिए जल्दी जल्दी में इसमें। ठीक है, और इससे रिलेटेड उत्तराखंड के जो कल्चर वाली पार्ट भी मैंने करवाए हुए ना 10-10 मिनट की वीडियो, उनको भी सुन लो, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।